हेलो फ्रेंड्स, आर एस एजुकेशन 91 में आपका स्वागत है। मैं आप लोग के लिए मॉर्निंग करंट अफेयर का सेशन लेके आई हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। सेशन को शुरुआत करने से पहले आप लोग के लिए मोटिवेशनल कोट। कामयाबी मुझे ना मिले ये अलग बात है, कामयाबी मुझे ना मिले ये अलग बात है, पर मैं मेहनत भी ना करूं ये तो गलत बात है। तो क्या सही बोला गया है ना कि आप अपनी मेहनत को बरकरार रखिए, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अरे कामयाबी नहीं मिलेगी, आपको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा ना जिसका यूटिलाइज उससे ज़्यादा बेटर जगह आप लोग कर सकते हैं। तो आप लोग ये ना सोचिए कि आप लोग जो चीज़ सोचते हैं वही एक कामयाबी है, उससे अलग दुनिया भी है, वो भी आपके उससे डबल कामयाबी है शायद। तो देखिए, अपने उस दुनिया से हट कर देखिए, तो कामयाबी और अनसक्सेसफुल के पीछे भी एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल वाला वर्ड छुपा होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप लोग को सॉरी, थोड़ा हेल्थ इशू के कारण मैं आप लोग को ये नाइट में प्रोवाइड करने वाली हूँ करंट अफेयर। जैसे ही हेल्थ इशू ठीक हो जाएगा तो मैं आप लोग के लिए वैसे ही मॉर्निंग करंट अफेयर सुबह 7 बजे कंटिन्यू रखूँगी। बट अभी मेरा हेल्थ इशू है, जिस कारण से आप लोग को थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो आप लोग चैनल में बरकरार बने रहिए। आप लोग को मैं जैसे जैसे समय मिलेगा, जहाँ थोड़ा सा भी तबीयत मुझे अच्छा लगेगा, मैं आप लोग के लिए करंट अफेयर का सेशन लेके ज़रूर आऊँगी। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में राजा मिर्च का निर्यात लंदन में किया गया है? मतलब कि एक ऐसा राज्य है जहाँ का बहुत ज़्यादा मिर्च जो है फेमस है, और ये जो मिर्च है ना, विश्व का सबसे ज़्यादा तीखा मिर्च है। विश्व का सबसे ज़्यादा तीखा मिर्च कौन सा है? राजा मिर्च, जो कि ये लंदन में निर्यात होने जा रहा है। और ये मिर्च है कहाँ का? तो ये आपका नागालैंड का है। कहाँ का है? नागालैंड का। देखिए, राजा मिर्च को हम लोग किंग मिर्चिया या तो भूत जोलोकिया भी कहते हैं। इसको किंग मिर्चिया या तो भूत जुलोकिया भी कहते हैं राजा मिर्च को। और इसे 2007 में गिनीज वर्ल्ड ऑफ द रिकॉर्ड में शामिल किया गया है कि ये विश्व की सबसे तीखी मिर्च है, और 2000 में इसे जीआई टैग भी प्राप्त हो चुका है। स्कोविल हिट यूनिट्स के आधार पर दुनिया की सबसे तीखी मिर्च में यह जो है नागा किंग चिल्ली लगातार टॉप पर बना रहा है। कितने? तो लगातार टॉप 5 पर ये बरकरार है। राजस्थान, राजस्थान में कौन सी योजना अभी हाल ही फिलहाल में आई है? तो मिशन निर्यातक बनो। मिशन निर्यातक बनो कहाँ का है? राजस्थान का है। मिजोरम, मिजोरम का कौन सा है? मरलेन नेशनल पार्क मिजोरम का नेशनल पार्क है। और मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश न्यूज़ में क्यों रहा? तो एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 से 2021 में मध्य प्रदेश सर्वोच्च स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इस योजना के तहत भूमिहीन परिवार को हर साल 6,000 रुपया वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। नोटिस करिएगा, कितना हजार रुपया? 6,000 रुपया वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। किसे? तो भूमिहीन परिवारों को किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की कई महत्वपूर्ण और भी योजनाएं हैं, जैसे कि महतारी दुलार योजना, कौशल्य मातृत्व योजना, हाफ बिजली बिल योजना, गोधन न्याय योजना, मुख्यमंत्री मितान योजना। ये पांचों का पांचों आपका छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा ही शुरुआत किया गया है। राजस्थान, राजस्थान की कौन सी योजना है? तो नो मास्क नो मूवमेंट अभियान केरल का मेडिकल डिवाइस पार्क बनने वाला पहला स्टेट है। और बिहार, बिहार के राजगीर में पहला खेल विद्यालय खोला जाएगा।
नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला देश का एकमात्र कौन सा शहर बन गया है? मतलब कि ओनली फॉर 2 देश ही हैं जो कि इसमें शामिल हुआ है। तो 2 देश में से एक जो देश का है वो कौन सा इंडिया का है, और कौन सा है स्टेट? तो इंदौर है। इंदौर के साथ कौन सा है? तो जकार्ता है। इंदौर के साथ जकार्ता और इंदौर दोनों को सिलेक्ट किया गया है। अगर हम लोग इंदौर कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश की एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि झंडा सत्याग्रह समारोह जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ है। जकार्ता में एशियाई गेम 2018 हुआ था। देखिए, ये सब जो गेम होता है ना, आपके एक साल पहले वाला और एक साल बाद वाला और कहाँ आयोजित होने वाला है, सारे कुछ भी पूछ देता है। आजकल एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन उठा के देता है ये नहीं बताया जा सकता है। तो सारे क्वेश्चन को आप लोग को ध्यान से देखना है। ओके। कर्नाटक, कर्नाटक कैसा राज्य बन गया है? तो ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को 1% आरक्षण प्रदान करने वाला स्टेट बन गया है। मणिपुर, खेल विश्वविद्यालय बनने वाला है मणिपुर में। मिजोरम में खेल उद्योग को दर्जा देने वाला स्टेट बना है। देखिए, जनरली मणिपुर और मिजोरम में लोग कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैं दोनों एक साथ लेके आई हूँ। खेल विश्वविद्यालय बोलेगा तो मणिपुर में, और मिजोरम खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला स्टेट बन गया है। समझ में आ गया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, लंदन में किया गया है। ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एजुकेशन के लिए $5 बिलियन जुटाने के लिए केनिया और यूनाइटेड किंगडम जो है लंदन में एक वैश्विक शिक्षा सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। कौन? तो लंदन में हो रहा है। कौन कर रहा है? केनिया और यूनाइटेड किंगडम कर रहा है। क्यों? तो एजुकेशन के लिए $5 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने के लिए कर रहा है। ग्लोबल पार्टनरशिप एजुकेशन जो है 90 क्षेत्रों में और देशों में सार्वजनिक शिक्षा को फंड देता है, और इस सम्मेलन के द्वारा विश्व में शिक्षा का स्तर को बढ़ाना है। मतलब कि उद्देश्य क्या है इसका? तो विश्व में शिक्षा का स्तर बढ़ पाए, ये उसका उद्देश्य है। एक्स्ट्रा पॉइंट में नाइजीरिया को ऐप जो कि स्वदेशी ऐप है और हमारे देश में ट्विटर का स्थान लेने वाला है। तो को ऐप को अपना आधिकारिक अकाउंट बनाने वाला पहला देश कौन है? तो नाइजीरिया है। अल सल्वाडोर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित करने वाला पहला देश अल्जीरिया है। इंडोनेशिया के बाटम में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क और ऊर्जा भंडार प्रणाली का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स्ट्रा पॉइंट में आप लोग का क्या है? तो आप लोग का जितने भी आयोजन है कहाँ कहाँ होने वाला है और कौन कर रहा है, मैं ये लेके आई हूँ। जैसे कि 16वां फिक्की उच्च शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा किया जा रहा है। डायरेक्टली याद रखिएगा, 16वां फिक्की उच्च शिखर सम्मेलन कौन कर रहा है उद्घाटन? रमेश पोखरियाल किए थे। मर्चेंट डिजिटाइजेशन सम्मेलन 2021 की मेजबानी भारत और फिक्की, देखिए विक्की लिख दिया गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। फिक्की और बेटर इन कैश एयरलाइंस के द्वारा किया जा रहा है। क्वाड में कितने देश है? 4 देश है। तो क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 में भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी जी अध्यक्षता करेंगे और 47वां शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता इंग्लैंड करेगा। 47वां शिखर सम्मेलन G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? इंग्लैंड करेगा। और विश्व शहर सांस्कृतिक मंच 2021 का सम्मेलन का अध्यक्षता भी इंग्लैंड ही करेगा। नेक्स्ट, वर्ष 2021 के लिए अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया जाता है?
सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि अर्थ ओवरशूट होता क्या है। देखिए, हम लोग एक साल में कितना संसाधन को खर्च करेंगे ये हम लोग तय करते हैं, और वो एक साल में जो तय किया किया संसाधन है कब खत्म हो गया ये ही हम लोग का कहलाता है अर्थ ओवरशूट। तो ये इस साल कब मनाया गया? तो इस साल आपका 29 जुलाई को मनाया गया, लेकिन ये पिछले साल आपका 22 अगस्त को मनाया गया। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग संसाधन को बहुत तीव्र गति से खर्च कर दिए हैं, क्योंकि अगस्त, सितंबर, मतलब कि अभी तो जुलाई, तो जुलाई के बाद क्या आता है? अगस्त। एक महीना के कम लगभग में हम लोग पहले ख़त्म कर दिए हैं। तो ये हम लोग के लिए क्या है? सिंबल है खतरा का। तो इसे ध्यान में रखिएगा। कब मनाया गया इस साल? तो इस साल हमको 29 जुलाई को मनाया गया। सॉरी, यहाँ आपका 2 बार 29 हो गया है और दोनों आंसर ही राइट है। 29 जुलाई आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ टाइपिंग थोड़ा एरर हो गया है, 24 नहीं होगा, यहाँ 29 होगा। 29 जुलाई को ही हम लोग संसाधन को ख़त्म कर दिए हैं, ठीक है। और ये कौन तय करता है? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड करता है, जिसका लोगो इस बार एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में है और इसका स्थापना 1961 में हुआ था। इम्पॉर्टेंट डेज: 28 जुलाई को विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस और 25 जुलाई को मैग्रो इकोसिस्टम तंत्र संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गांव के बच्चों के लिए विद्या प्रवेश प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया है। विद्या प्रवेश प्रोग्राम का शुभारंभ, इसके द्वारा गांव में भी बच्चों को प्ले स्कूल जो होता है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। प्ले स्कूल प्रोवाइड करवाया जाएगा ताकि अच्छा एजुकेशन गाँवों में भी बच्चों को मिल सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एक वर्ष खत्म हो जाने के अवसर पर यह प्रोग्राम का शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट, 29 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार ने देश के कितने बाघ रिजर्व को CATS मान्यता प्रदान किया है? सबसे पहले देखिए कि CATS होता क्या है। कंजर्वेशन एज्यूम टाइगर स्टैंडर्ड्स, इसका फुल फॉर्म होता है। मतलब आप लोग समझ गए होंगे। ये कितना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14। तो 14 आपका टाइगर रिजर्व को इसके अंदर रखा गया है। हमारे देश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो 52 टाइगर रिजर्व हैं। 52 टाइगर रिजर्व में सबसे लास्ट वाला जो नवीनतम टाइगर रिजर्व है उसका नाम है रामगढ़ विषधारी, जो कि बूंदी, राजस्थान के बूंदी में ये स्थित है। बाघों के संरक्षण प्रबंधन के लिए सर्वश्रेष्ठ मानक CATS कहलाता है। देखिए 14 रिजर्व जिसको मान्यता मिली है और कौन से स्टेट में ये बिलोंग करता है। मानस टाइगर रिजर्व आसाम का है। काजीरंगा टाइगर रिजर्व आसाम का है। ओरंग टाइगर रिजर्व आसाम का है। सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का है। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का है। पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का है। कुल मिला के 3 मध्य प्रदेश और असम से लिया गया है। पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का है। वाल्मीकि बिहार, दुधवा उत्तर प्रदेश, सुंदरवन पश्चिम बंगाल और पराम्बिकुलम केरल का है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक का है। मुदुमलाई भी तमिलनाडु का है और अन्नामलाई भी तमिलनाडु का है। देखिए आपका स्टैटिक्स फैक्ट के द्वारा भी ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि कौन से स्टेट में कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है, और ऐसे तो इम्पोर्टेंट ये करंट अफेयर में आके हो ही चुका है। तो दोनों वजह से आपको इसे तो याद करना ही पड़ेगा। तो अच्छा है कि आप लोग अभी ही याद कर लीजिएगा। ये मेरा खत्म क्वेश्चन हो गया है। आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।